Hello friends, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is Earth Tester. In this video, we see the construction and working of Earth Tester. और उसका यूज़ क्या होता है अर्थ टेस्टर का, ये भी आज हम सीखेंगे। ये जो टॉपिक है, ये जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं उनको ये सिलेबस में दिया जाता है, और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे भी सभी को अर्थ टेस्टर क्या होता है ये हमें जनरल नॉलेज के लिए पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आज हम ये वीडियो में सीखेंगे कि अर्थ टेस्टर होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और वर्किंग कैसा होता है। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उन्हें मैंने पीएलसी के बारे में सब कुछ बताया है। पीएलसी के कंपोनेंट्स, लॉजिक गेट्स ऑफ पीएलसी, स्कैन साइकिल क्या होती है, स्कैन टाइम क्या होता है, टाइप्स ऑफ पीएलसी भी हमने देखे हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स का नीड क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में, वो सभी वीडियोस आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे अर्थ टेस्टर। नाउ हियर वी स्टार्ट। सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थ टेस्टर। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थ टेस्टर। क्या कहता है ये कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है रेजिस्टेंस, अर्थ का रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम अर्थ टेस्टर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ हम रेजिस्टेंस, अर्थ का रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम अर्थ टेस्टर कहते हैं। ऑल इक्विपमेंट ऑफ द पावर सिस्टम इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ थ्रू द अर्थ इलेक्ट्रोड। All the equipment of the power system is connected to the earth through the earth electrode. आपको पता ही होगा हमारे घरों में भी अर्थिंग की जाती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन सिस्टम्स होती है लाइन, वहाँ पे भी सबस्टेशंस होते हैं, वहाँ पे भी अर्थिंग की जाती है। इंडस्ट्रीज़ में भी अर्थिंग की हुई जाती है क्योंकि वो हम प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग करते हैं। और ये जो इक्विपमेंट होते हैं पावर सिस्टम के, वो हम अर्थ इलेक्ट्रोड से, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। अब अर्थिंग का प्रोसेस कैसा होता है वो एक अलग बात है, वो हम एक दूसरी वीडियो में समझेंगे। बट यहाँ पे अर्थिंग क्या होता है और अर्थ टेस्टिंग का यूज़ क्या होता है वो आज हम समझेंगे। द अर्थ प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट एंड पर्सन फ्रॉम द फॉल्ट करंट। अर्थ क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है फॉल्ट से, इक्विपमेंट को भी और ह्यूमन को भी। द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी लो, और उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो अर्थ का वो बहुत ही कम होता है। द फॉल्ट करंट थ्रू द अर्थ इलेक्ट्रोड पासेस टू द अर्थ। और ये जो फॉल्ट करंट होता है ये अर्थ इलेक्ट्रोड की मदद से अर्थ में चला जाता है। दस प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द डैमेज। और ये क्या करता है, सिस्टम को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। सो ये हुआ हमारा अर्थ टेस्टर। यहाँ पे हमने समझा कि आखिर अर्थ टेस्टर होता क्या है, और कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। द अर्थ इलेक्ट्रोड कंट्रोल द हाई पोटेंशियल ऑफ द इक्विपमेंट विच इज़ कॉज्ड बाय द हाई लाइटनिंग सर्जेस एंड द वोल्टेज स्पाइक्स। ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं जो हमने अर्थ में डाले होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल जो होता है इक्विपमेंट का उसे ये कंट्रोल करते हैं। कॉज बाय हाई लाइटनिंग, आपने लाइटनिंग तो पढ़ा होगा या कभी सुना होगा। तो ये जो लाइटनिंग होती है उसके वजह से क्या होता है, इक्विपमेंट में हाई पोटेंशियल बढ़ जाता है, मतलब पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो उसे भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो वोल्टेज स्पाइक्स होते हैं, मतलब कई बार बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने के कारण कुछ इक्विपमेंट में फॉल्ट आते हैं, तो ये भी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। द न्यूट्रल ऑफ थ्री फेज सर्किट्स इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर देयर प्रोटेक्शन। थ्री फेज सर्किट में हम 3 वायर यूज़ करते हैं, तो उसमें से हम 3 फेज तो होते हैं, उसमें एक न्यूट्रल भी होता है, ऐसे 4 वायर यूज़ करते हैं। तो जो न्यूट्रल होता है वो भी इससे कनेक्ट होता है फॉर देयर प्रोटेक्शन, उसके प्रोटेक्शन के लिए। Before providing the earthing to the equipment, it is essential to determine the resistance of the particular area from where the earthing pit can be dug. अब किसी भी इक्विपमेंट का हम अर्थिंग अगर कर रहे हैं
तो जिस एरिया में हम अर्थिंग कर रहे हैं उस एरिया का हमें पहले रेजिस्टेंस पता कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ का हमें अर्थिंग जहाँ पर हम कर रहे हैं तो वहाँ का रेजिस्टेंस हम डिटरमाइन कर लेते हैं पहले, और वो बहुत ही ज़रूरी है वहाँ का रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना जहाँ पे हम अर्थिंग कर रहे हैं। मतलब कि हम किसी एरिया में अर्थिंग कर रहे हैं तो वहाँ का पहले हम रेजिस्टेंस जान लेंगे और फिर वहाँ पे अर्थिंग करेंगे। द अर्थ शुड हैव लो रेजिस्टेंस सो दैट द फॉल्ट करंट इजीली पासेस टू द अर्थ। मतलब उस एरिया का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा कि वो जल्दी से क्या करेगा, अर्थ में करंट को पास करेगा, या फिर उसमें से करंट जल्दी से जाएगा। अगर वहाँ का रेजिस्टेंस लो हो तो उस एरिया का रेजिस्टेंस हमेशा लो होना चाहिए जहाँ पे हम अर्थिंग करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ डिटरमाइंस बाय द हेल्प ऑफ अर्थ टेस्टर। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है उस अर्थ का, ये डिटरमाइन करते हैं अर्थ टेस्टर के मदद से। अब आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि अर्थिंग क्या होती है, अर्थ टेस्टर क्या होता है। अर्थ टेस्टर का यूज़ किस लिए करते हैं कि उस एरिया का जहाँ पे हम अर्थिंग कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है ये हम जानने के लिए अर्थ टेस्टर्स का यूज़ करते हैं। और अर्थिंग कैसी होती है, उसमें हम कॉपर वायर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, कोल डालते हैं, उससे अर्थिंग बनती है। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो हम समझेंगे। बट यहाँ पे हमको अर्थ टेस्टर समझना है, उसके लिए हमें बस बेसिक पता होना चाहिए कि एक अर्थिंग होती है और उस अर्थिंग जहाँ पे हम करते हैं उस एरिया का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें अर्थ टेस्टर की ज़रूरत होती है। तो ये हुआ उसका इन्फॉर्मेशन अर्थ टेस्टर का। अब हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। फर्स्ट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से पॉइंट्स निकाल के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। द अर्थ टेस्टर यूजेज द हैंड ड्राइवन जनरेटर। अर्थ टेस्टर में क्या होता है, हैंड ड्राइवन जनरेटर होता है। ये जो है ये कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये पोटेंशियल कॉइल है, रेक्टिफायर्स है, देन करंट रिवर्सर, डीसी जनरेटर। ये जो डीसी जनरेटर है इसे हम हाथ से घुमाते हैं। C1, P1, C2, P2 ऐसे टर्मिनल्स होते हैं अर्थ टेस्टर में। उसका जो डायग्राम है वो हम देखेंगे, बट यहाँ पे समझ लेते हैं। डायग्राम तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन डायग्राम, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल में अर्थ टेस्टर कैसा होता है वो देखेंगे हम। ये जो है the current reverse and the rectifiers are mounted on the shaft of the DC generator। जो करंट रिवर्सर एंड द रेक्टिफायर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो शाफ्ट पे वो कनेक्ट रहते हैं, उसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर। द रोटेशनल करंट रिवर्स एंड द रेक्टिफायर्स आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ टेस्टर। आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसके लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अगर लिखना है तो, और समझने के लिए भी बहुत ही ईजी वे से मैंने समझाया है। जो रोटेशनल करंट होता है रिवर्स एंड दी रेक्टिफायर जो होते हैं, ये दो मेन पार्ट है इस अर्थ टेस्टर के। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिवर्स करंट एंड रेक्टिफायर, ये मेन पार्ट है अर्थ टेस्टर के। द करंट रिवर्स एंड द रेक्टिफायर आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द डीसी जनरेटर। हमने यहाँ पे देखा है कि ये शाफ्ट के ऊपर कनेक्ट है डीसी जनरेटर के। देन द अर्थ टेस्टर वर्क्स ओनली ऑन द डीसी बिकॉज ऑफ द रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का काम क्या होता है, सभी को पता है कि रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर ये हमारे मोबाइल के जो चार्जर होते हैं उसमें रेक्टिफायर होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके उल्टा इन्वर्टर में होता है। तो ये हुआ रेक्टिफायर, इसीलिए इसमें रेक्टिफायर कनेक्ट होता है, तो इसके वजह से ये ओनली डीसी सप्लाई पे यूज़ होता है। द अर्थ टेस्टर वर्क्स ओनली ऑन द डीसी बिकॉज ऑफ द रेक्टिफायर, ये ओनली डीसी पे वर्क करता है। तो ये हुई इसकी कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। और कुछ पॉइंट्स है। द अर्थ टेस्टर कंसिस्ट ऑफ टू प्रेशर एंड द करंट कॉइल। इसमें क्या होते हैं, दो प्रेशर कॉइल होते हैं और दो करंट कॉइल होती है। देखा हमने, ये जो P1 P2 है ये प्रेशर कॉइल है, एंड C1 C2 है ये जो करंट कॉइल है। हमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें याद रखना इसे ज़रूरी है कि अर्थ टेस्टर में कौन से कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल एंड करंट कॉइल, ऐसे दोनों कॉइल होते हैं। पोटेंशियल नॉट अ प्रेशर कॉइल एंड अ करंट कॉइल, प्रेशर एंड करंट कॉइल PC, इसलिए यहाँ पे P1 P2 एंड C1 C2 दे रखे हैं।
द ईच कॉइल हैज़ 2 टर्मिनल, और इसके जो कॉइल होते हैं उसे 2 टर्मिनल होते हैं। द पेयर ऑफ द प्रेशर कॉइल एंड द करंट कॉइल आर प्लेस्ड अक्रॉस द परमानेंट मैग्नेट। अब ये जो प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल है ये कहाँ पे कनेक्ट है? ये मैग्नेट के अक्रॉस में कनेक्ट है। The one pair of the current and pressure coil is short circuited and it is connected to the auxiliary electrode। अब इनमें से जो एक पेयर है वो क्या होगी? शॉर्ट सर्किटेड है और वो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनमें से एक जो पेयर है वो क्या होगी? ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है। देन उसके बाद में है The one end terminal of the pressure coil is connected to the rectifier and their other end is connected to the earth electrode। और जो अदर पेयर है, ये जो पेयर है C1 और P1 की, तो उसमें से P1 कहाँ पे कनेक्ट है? P1 is one terminal of pressure coil is connected to the rectifier। P1 is connected to the rectifier, ये देख सकते हैं आप, ये रेक्टिफायर है, इसे P1 कनेक्ट है एंड C1 is connected to the इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है अदर एंड। सिमिलरली मतलब ये जो प्रेशर कॉइल है इसका एक एंड रेक्टिफायर से कनेक्ट है और दूसरा एंड अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है। देन उसके बाद का पॉइंट है सिमिलरली द करंट कॉइल इज कनेक्टेड टू द रेक्टिफायर एंड द अर्थ इलेक्ट्रोड। वैसे ही जो करंट कॉइल है ये भी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है एंड रेक्टिफायर से कनेक्ट है। देन नेक्स्ट है द अर्थ टेस्टर कंसिस्ट ऑफ द पोटेंशियल कॉइल विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डीसी जनरेटर। अब ये जो अर्थ टेस्टर है इसकी पोटेंशियल कॉइल जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है डीसी जनरेटर से। पोटेंशियल कॉइल इसकी डायरेक्टली कनेक्टेड है डीसी जनरेटर से। देन उसके बाद है द पोटेंशियल कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट, ये तो हमने देखा ही है। द कॉइल इज कनेक्टेड टू द पॉइंटर एंड द पॉइंटर इज फिक्स्ड ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। ये जो कॉइल है ये पॉइंटर से कनेक्ट है एंड ये पॉइंटर जो है वो कहाँ पे फिक्स है? ये जो मैग्नेट है उसके, ये पोटेंशियल कॉइल है, ये जो पोटेंशियल कॉइल है इस कनेक्टेड है पॉइंटर से एंड द पॉइंटर इज़ फिक्स्ड ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोटेंशियल कॉइल है ये कहाँ पे फिक्स है? ये जो कैलिब्रेटेड स्केल है उसके ऊपर ये फिक्स है। सो द पॉइंटर इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ रेजिस्टेंस। और ये जो पॉइंटर होता है ये क्या करता है? मैग्नीट्यूड इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड किसकी? अर्थ रेजिस्टेंस की। डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द वोल्टेज। ये पॉइंटर जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर का वो डिपेंड्स किस पे होता है? रेशियो पे। किसके रेशियो पे? वोल्टेज ऑफ प्रेशर कॉइल टू द करंट ऑफ द करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल का वोल्टेज और करंट कॉइल का जो करंट होता है उसका जो रेशियो है उस पे ये पॉइंटर का डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। द शॉर्ट सर्किट करंट पासेस थ्रू द इक्विपमेंट टू द अर्थ इज अल्टरनेटिंग इन नेचर। अब इसमें से जो शॉर्ट सर्किट करंट इक्विपमेंट में से फ्लो हो रहा है या पास हो रहा है वो कैसा होता है? वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है, मतलब वो एसी करंट होता है। दस वी कैन से दैट द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द कॉइल, नॉट अ सॉइल, कॉइल हियर सॉइल, बट वैसे अल्टरनेटिंग करंट कॉइल में से मतलब इक्विपमेंट में से फ्लो होगा तभी वो अल्टरनेटिंग करंट ज़मीन के अंदर जाएगा, सॉइल में। दिस अल्टरनेटिंग करंट रिड्यूसेस द अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल। और वो क्या करेगा? अनवांटेड इफेक्ट को रिड्यूस करेगा। विच ऑकर्स बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शन और बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ। अब ये रिड्यूस कैसे होगा? तो ये बैक ईएमएफ के हेल्प से रिड्यूस होगा और वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगी उसके वजह से ये रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमने सीखा अर्थ टेस्टर होता क्या है। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।